दौरे हाजिर में विराट कोहली, उससे पहले सचिन तेंदुलकर। ये दो वो नाम है जिन्होंने इंडिया की बैटिंग को एक नेक्स्ट लेवल की बैटिंग बना दिया। इट डजंट मैटर कि अब अभिषेक शर्मा आ जाए, संजू सैमसन आ जाए, सूर्या कुमार यादव आ जाए, श्रेयस अय्यर आ जाए, रजत पाटीदार को मौका मिल जाए, शुभमन गिल की ब्रिलियंस आ जाए, या पांड्या का ऑलराउंड प्ले आ जाए बैटिंग में भी। मैं क्योंकि बैटिंग की बात कर रहा हूँ, इंडियन क्रिकेटर या जितनी भी ये जनरेशन है, ये इंस्पायर हुई है पीछे वाले सचिन तेंदुलकर से व्हेन इट कम्स टू क्लास एंड क्वालिटी, और व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग, या व्हेन इट कम्स टू एक्सेलरेशन, और व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग द प्रेशर, वो फिर हर हाल में विराट कोहली। तो सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली तक इंडिया की क्रिकेट परवान चढ़ी, और इंडिया की क्रिकेट ने बहुत नाम पैदा किया। और इंडिया की बैटिंग, अब इंडिया कल मैच खेले मिसाल के तौर पर हार जाए, परसों खेले हार जाए, लेकिन इंडिया की बैटिंग दौरे हाजिर में दुनिया की तमाम बैटिंग लाइनअप से आपको मोस्टली 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स बहुत ही डिफरेंट लगती है, डिफिकल्ट लगती है, आपको एनर्जी लेवल्स अच्छे लगते हैं, आपको रेंज ऑफ स्ट्रोक्स कंप्लीट लगती है, ठीक है, आपको एक पॉजिटिविटी नजर आती है। यानी कि जो भी आपको इन्वेंशन नजर आती है ना बल्लेबाजों में, ठीक है, इब्राहिम डिविलियर्स बटलर के दौर के बाद, तो आपको ऐसा लगता है कि वो कोई ना कोई इंडिया का ही बल्लेबाज इन्वेंट कर रहा है, ठीक है, नई चीज, कोई नया नया रिकॉर्ड, सही है, कोई नई एकदम से जो है ना फॉर्मेशन, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई अजीब सा शॉट खेल देना, ठीक है, फिर कंपैरिजन होता है, यार ये करीब करीब वो वाला शॉट था, यार ये कैसे मार दिया, यार इसने विकेट छोड़ दी थी, ठीक है, लेकिन ये बॉल को इसी तरफ खींचता, लेकिन इसने फिर भी विकेट की बॉल को पॉइंट के ऊपर से छक्का मार दिया, यानी इसका मतलब ये स्लोगर नहीं है, यानी इसका मतलब ये यूं नहीं है। तो ये सारी चीजें इंडियन क्रिकेट को बड़ा प्रोमिनेंट करती हैं, ठीक है, और बड़ा डिफरेंट भी करती हैं, ठीक है। तो ये इंडिया की बैटिंग थी, और इस पर ही एक छोटी सी बात करनी थी। मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालने के मूड में था, लेकिन यकीनन यार उसमें थोड़ा सा टाइम लगता, तो इस तरह के सिलसिले आपके खिदमत में हर तरफ पेश होंगे अब, तो आपको मैं ज़रूर इंटीमेट कर दिया करूँगा। और आई थिंक इट्स गुड फॉर आवर जनरेशन, या इट्स गुड फॉर अस, कि हम इस तरह की क्रिकेट की बात करें, इस तरह की चीज़ों पे, इस तरह के टॉपिक्स पर बात करें, कि जो बड़े फ्रूटफुल होने के साथ साथ आपको एक हेल्दी जगह पर भी लेकर जाएं। वो आपको ये समझाएं कि हाँ यार, किस तरह से क्रिकेट जो है वो परवान चढ़ती है, किस तरह से चीज़ें जो है वो अच्छी होती हैं, किस तरह से चीज़ें बेहतर होती हैं, ठीक है। लव योर वेल्यू, रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम उदय पांडे साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जनाब, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि सचिन और विराट, ये दो नाम है, ये लेकर मैं चला हूँ 1990 से, 1990 से 2025 तक, ठीक है, 1990 से 2025 तक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दो नाम है जिन्होंने इंडिया को एक तरह से जनरेशनल क्रिकेटर्स को इंस्पायर कर दिया। जितने भी लोग बाद में आए, बीच में आए, वो इन्हीं दोनों को कहीं ना कहीं शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं तंज के मूड में नहीं हूँ, इट्स अ सीरियस कंटेंट। मैं एक लाइन कह दूंगा, जैसे होता है किसी जगह कि नया लड़का आता है, वो बताता है मैं एबी डिविलियर्स से मुतासिर हूँ, तो मैं उससे मुतासिर हूँ। अचानक से उसकी 2-3 अच्छी इनिंग्स के बाद लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और पूछ लेते हैं, आपको उनके साथ खेलकर कैसा लगा? फिर आप हैरान हो जाते हैं, फिर आप हैरान हो जाते हैं, सर आपको उनके साथ खेलकर कैसा लगा? हमें भाई नहीं लगा, है नहीं लगा, सही है। तो यही चीज आप भी समझिए। तो लव यू ऑल, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। और ये शॉर्ट क्लिप सा ऐसी कंटेंट जहन में था। बाकी वनडे क्रिकेट अच्छी है, तो इंडिया अफगानिस्तान का वनडे भी आ रहा है, तो उस पर भी आपके साथ जो है वो जारी रखेंगे और रखूंगा मैं चीज़ें, डोंट यू वरी गाइस। और उस पर भी इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत होती रहेगी, ठीक है। और यही चीज़ है, सचिन वॉज ऑल्सो बोला, ठीक है यार, ये बातें हम कर लेंगे। अभी तो जो बात थी वो कंटेंट रिलेटेड थी, आपको पता भी चल गया होगा कि बताने की क्या कोशिश की गई है, असल में कंटेंट में क्या बताने की कोशिश की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। क्रिकेट क्रेज वासे अभी को सब्सक्राइब कीजिए, जिंदगी ने वफा की।